अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कि शाहसार नेटवर्क की मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे काम करती है। इस लिहाज से संगत म्यूनसिपल सर्विसेज में ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से पंजाब के 4 अज़ला में काम कर रही है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ख्योड़ा की खुली कचहरी में, जहाँ पे 200 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की और असिस्टेंट कमिश्नर असामा शरौन साहब ने इस खुली कचहरी को लीड किया। इस खुली कचहरी में ख़वातीन ने ख्योड़ा में दरपेश आने वाले बेतहाशा मसाइल का ज़िक्र किया और चीख-चीख के मुतल्लिका अफ़सरान को बताया कि हमारे ख्योड़ा में ये वाले इश्यूज़ हैं जो हमें रोज़मर्रा फ़ेस करने पड़ते हैं। मुतल्लिका चीफ़ ऑफ़िसर असामा शरौन साहब ने ख़वातीन के म्यूनसिपल के मसाइल सुने और उसके बाद जो मुतल्लिका चीफ़ ऑफ़िसर है खुर्रम इफ्तिखार साहब, उन्होंने ख़वातीन के तमाम मसाइल को रिस्पॉन्स किया और उनके साथ वादा किया कि हम आपके जितने भी मसाइल हैं ये 2-4 दिन में हल करेंगे। खत्म हो गया, बंद हो गया। चमचे जेड़े कमेटी वाले वो एक लाया पानी खोल आया, दूजे पिछो गया उठा के इस वाट में पानी क्यों खोले, क्यों सी इंसान ना असान भी पता क्या लगता साडे मारो कोनियां सी औरतां असी मर्दां नालों तेज औरतां जरा सोच के साडा कर साथ भी मार के बड़े प्यो दादे आले कोई अन्या ना प्यो दादे आले खानदानी बनते हैं बाकी पानिया पिछा के सीट था आया इसलिए सन मजबूरी है ये टांकी पानिया लिया की कमेटी जो पहले सा 500 दी देंदा रहा ये वादा सा क्या नहीं है हुन 1200 दी देता क्यों थी 1200 कमेटी भाई जो पर को जिन्ने खैर ताई ने रखा दूं जुला के टांकी चदा पानी होंदा 2 घड़े नहीं बनींदे 1200 रुपए की साडी मत मारी हुई है साढ़े सरकंड तो सड़ गई ने सिंगार तबाह होए पे तो पानी पिछ होए पे ये गवाड़ियां घर करवा बाहर काणिए तो उजू करके नमाज पढ़िए तुसी मुसलमान हो तुसी कौन हो ये तुसी असा पानी ना दे होता है से और बेसिकली मेरा जो है वो मेरे को हल्लसदी में रहती है। एक छोटा सा इशू है हमारे मोहल्ले में आजकल ना आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पे जहाँ पे हमारी मस्जिद है जामे मस्जिद अली मुर्तजा उसके पास बहुत ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। 2 बच्चियां कल भी गिरी हैं डर के भाज के, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ना सॉल्व करवाइए प्रॉब्लम। मोहल्ले में बहुत गंद बना हुआ है, ना कोई नालियां साफ हो रही हैं, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई लाइटें हैं, ना कोई बच्चों को खेलने की जगह, कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पानी भी मिले हमें और गली साफ भी होनी चाहिए हमारी और नालियां भी। बेहद गंद है हमारे मोहल्ले में, बेहद गंद बना हुआ है। LIW मोहल्ला सुल्तानिया से बोल रही हूँ। हमारे घर के नजदीक बहुत बड़े ढेर है कूड़ा करकट का, जहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर जरा तवज्जो दें और ढेर की जरा बाकायदगी से सफाई करवाएं। पानी का भी इशू है वहाँ, बिल्कुल पानी भी कोई नहीं आता है। मैं बल्दिया मेरा खावंद मुलाजिम था, उसमें से मुझे पेंशन मिलती थी। 5 महीने हो गए अभी तक नहीं दे रहे वो, ना कोई बात ना कुछ। हमारे मोहल्ले में ना गली में गैस ना पानी ना नालियां बनी ना कुछ, इतनी परेशानी और वो टेंशन। 2 बच्चे हैं मेरे, वो दिहाड़ीदार हैं, कहाँ से खाना हमने कहाँ से करना है। जो बल्दिया वाले क्यों नहीं देते हमें पेंशन, क्या वजह है? ये मेरी टेंशन और परेशानी है। मैं मोहल्ला दमराया से बात कर रही हूँ। मेरे हेल्थ हाउस के पास इतना गंदगी है, गंदगी का ढेर है और बहुत गंदा नाला है। यही जो पिछले साल कचहरी हुई थी उसमें भी यही बात मैंने की थी, लेकिन आज तक वहाँ पे सफाई नहीं हुई। 1 साल गुजर गया है और साथ वो गली इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि वहाँ से गुजरा नहीं जाता। बराए मेहरबानी बल्दिया वालों से गुजारिश है कि मेरे हेल्थ हाउस के पास से वो गंदगी हटवाएं ताकि लोग, मैं महकमा सेहत की मुलाजिम हूँ, लोग मेरे घर आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया बहुत। और मुझे लगता है जो ख्योड़ा के मसाइल है वो मैं जितने बोलूंगी उस पर उतने कम है। हमारे ऑफिशियल सामने बैठे हुए हैं अंकल सलमान, जो मुझे जानते होंगे। सबसे पहले तो हमारी गलियों की बिल्कुल सफाई नहीं होती, नालियां भरी हुई होती हैं, बारिश होती है, सैलाब आता है हमारी गली में। बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर जहाँ पे एक ऑफिशियल का घर है वहां तक हमारी गली बनी हुई है, आगे से वो गली पत्थरों का एक
ढेर है और इतना गंद उसमें जमा होता है। पानी के कनेक्शन हुए हुए हैं, बिल आते हैं, पानी आता नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सदियों से, बल्कि सालों से ये लोग हमारे ऊपर है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं है, खवातीन फ्रेंड्स आती हैं, किसी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि कितनी मुश्किल से लड़कियां जाती हैं, कितनी मुश्किल में से बसों के धक्के खाती हैं गर्मियों में। किसी ने खवातीन के लिए कभी सोचने की कोशिश नहीं की। हमारे इतने मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं। हमें कोई भी मुश्किल होती है, गली तो मेरे ख्याल से खौड़ा में सबसे गंदी है ही हमारी। और उसके अलावा हमारे जो मसाइल हैं, गली नंबर बोलो, गली नंबर। न्यू मॉडल कॉलोनी नियर सिविल हॉस्पिटल, गली नंबर वार्ड नंबर 13, दरबार रोड, इसहाक वेल्डिंग वाली इसहाक वेल्डिंग वाली के गली साथ सारे। आगे जो गली। अभी एक साहब थे, उन्होंने हमें कहा कि आप बाहर वो टैंकी वगैरह रखें, उसमें गन जमा करें। ये रख कर भी हमने कोशिश की है, पूरे भर जाते हैं वो, और बाहर गन रोड्स पर फैल रहा होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। 3 हम महीने ड्रम्स में डाल दें, उठाएगा कौन उसको? क्या हमारे मसाइल पर कभी गौर करने की कोशिश की गई है? नहीं बारिश मेरे ख्याल से जब हमें मुश्किल, किसी भी चीज में हमें मुश्किल होती है, हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। नहीं, हमारे मोहल्ले में साथ इन्होंने ड्रम रखा हुआ है, वो कचरे से भर जाता है, फिर बाहर भी गंद गिरा हुआ होता है, वो बिल्कुल नहीं उठाते कि इसे उठा के ले जाए, वो गंद फिर नाली में जाए। 3 महीने हमारे मोहल्ले में बिल्कुल कोई बंदा नहीं आता। नहीं आता। अब तूफानी आ रही है तो लोगों ने अपने जो मवेशी जमा करते हैं वो भी गंद उन्होंने उधर ही गिरा हुआ है, तो मच्छरों की भरमार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो गंद है वो हमें उठवा दें और गलियों की जरूर सफाई करवाएं। शुक्रिया। आप मेहरबानी करके बच्चों के खेलने की कोई जगह बनाएं और पानी, साफ पानी का इंतजाम करें। बहुत से लोगों को आके बोला है कि हमारे घर में पानी नहीं आता। हमारे घर की बच्चियां गैलन उठाए हुए, घड़े उठाए हुए, सड़क पे जाके रात को 12 बजे पानी, 1:30 बजे खत्म हुआ हमारा। 12-1:30 बजे किसकी जवान बेटी जाके सड़क पे पानी भरती है? और इतने ज्यादा हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े नाम है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता कि किसी गरीब बंदे की जवान बेटी सड़क पे बैठ के पानी भर रही है। थोड़ा सा इतना इंतजाम करे कि गन्ने की बेटियां रात को बाहर न निकले ना। हमारे सारे इधर भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि हमारे घरों में तो पानी आता, हमारी बेटियां पंखे के नीचे बैठी हैं, लेकिन कोई गरीब है, उसकी बेटी रात को 1 बजे सड़क पे बैठी थी। सारा दिन वैसे धूप में वो खजल खुआर होती रहती हैं, कभी कूड़ा करकट फेंकने के लिए, कभी स्कूल जाने के लिए। ना तो बच्चों की कोई जगह है, ना लड़कियां कहीं खेल सकती हैं, ना कहीं आ जा सकती हैं, कोई सेफ्टी का इंतजाम ही नहीं है। आप मेहरबानी करके कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करें ना कि एक काम तो हल हो हमारा। कोई बच्चों की वजह से एक दूसरे के सर फाड़ रहे होते हैं सारा दिन मोहल्ले में, कभी कोई औरत किसी मर्द का गिरबान पकड़ रही है, कभी मर्द औरत का पकड़ रहा है। तो आप मेहरबानी करें, एक मसला हमारा हल करें, हमें तसल्ली हो कि चले नहीं अभी शुरू तो काम हमारा हो गया है ना, आगे बाद में जाके दूसरा मसला भी हल हो सकता है हमारा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला ये है कि 25-30 साल हो गया हमारा कनेक्शन पानी का ना कटा हुआ है। मैं LAW सिविल हॉस्पिटल खेड़ा से, महकमा सेहत से तल्लुक है मेरा, और 25-30 साल से जब कनेक्शन ही कटा हुआ है तो 25,000-30,000 बिल इस माह भी आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी कभी उन्होंने पूछा नहीं आके कि आपके घर में पानी कभी आया है? नहीं आया। बिल मतवातर वो साल के बाद आते हैं, ठीक है, बिल थमा के वो चले जाते हैं। इतना आप लोगों का बिल आया है। दूसरा मसला ये है कि अगर कमेटी वाले काम के लिए आ भी जाए ना तो गंद वगैरह निकाल के बाहर फेंक जाते हैं, वो सूख जाता है, उधर भी बिखर जाता है, वो फिर नाली में आता है और फिर वही गंद बनता है। तो ये 2 मेरे इशू थे, तो लिहाजा इन पे गौर किया जाए। मेहरबानी होगी आपकी। आज से बोल रही हूँ, हमारे वाड़ा बुलंद खान में पानी भी नहीं है और गैस भी नहीं है, किसी चीज की सहूलत नहीं है, ना कोई आता है उधर देखने कि इधर गैस है या नहीं। जी आप कोशिश करें कि हमारे मोहल्ले वाड़ा बुलंद खान में गैस का हल हो जाए। इतनी पानी की तंगी है कि हम सड़क पे पानी भरते हैं। जिंदगी गुजर गई है कि गैस नहीं उस मोहल्ले में आई, और बराए मेहरबानी करके हमारे मोहल्ले में गैस और पानी का इंतजाम करें। मैं मोहल्ला कॉलोनी और खेत के लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ। आपको जाके उधर देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं उधर पानी भरते ही। ICI भी जो पानी देती है वो टाइम से देती है।
اور کچھ لوگ ویسے آہستہ کی تپش کی وجہ سے جا رہے ہیں اور کچھ پانی بھرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں. برائے مہربانی ادھر کنیکشن پانی کے کیے جائیں اور محلے کے لوگوں کو پانی دیا جائے. شکریہ. ساکر کے اوپر یہ گوا ڈالر بیچنے والے آتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی یونٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی آدمی بیمار ہے، ڈسٹرومنٹ ہے، کہیں فوتگی ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک گلی میں آ کر 5 منٹ کھڑے رہتے ہیں اور فل آواز سے والیوم کھول کے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اس کو پلیز بند کریں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک دکاندار ہے وہ 400 روپے مونگا دے رہا ہے، دوسرا دکاندار ہے وہ 600 روپے دے رہا ہے. ایک دکاندار ہے وہ 400 روپے کا 1 کلو گھی کا پیکٹ دے رہا ہے، دوسرا وہی 450 روپے میں دے رہا ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن جب اے سی صاحب جاتے ہیں ان کو جرمانہ کرتے ہیں، لیکن آگے سے پتہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ سے کاٹنے ہیں پلیز. اور ابھی تک آٹا چکی مالکان 110 اور 120 روپے میں آٹا فروخت کر رہے ہیں. یہ پلیز مہربانی صاحب آپ سی او صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، سلمان صاحب سے، کہ آپ ان کو چیک کریں. شکریہ. 25-30 سال ہو گیا ہمارا کنیکشن پانی کا کٹا ہوا ہے. میں LAW ہوں، سول ہاسپٹل کھیوڑا سے، محکمہ صحت سے تعلق ہے میرا. اور 25-30 سال سے جب کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے تو 25,000 30,000 بل اس ماہ بھی آیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے، بھی کبھی انہوں نے پوچھا نہیں آ کہ آپ کے گھر میں پانی کبھی آیا ہے؟ نہیں آیا. بل متواتر وہ سال کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے، بل تھما کے وہ چلے جاتے ہیں بھی اتنا آپ لوگوں کا بل آیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی والے کام کے لیے آ بھی جائیں نا تو گند وغیرہ نکال کے باہر پھینک جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتا ہے، ادھر بھی بکھر جاتا ہے، وہ پھر نالیوں میں آتا ہے اور پھر وہی گند بنتا ہے. تو یہ 2 میرے ایشو تھے، تو لہٰذا ان پہ غور کیا جائے. مہربانی ہوگی آپ کی. تھینک یو سو مچ. خان سے بول رہی ہوں. ہمارے واڑہ بلند خان میں پانی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے، کسی چیز کی سہولت نہیں ہے، نہ کوئی آتا ہے ادھر دیکھنے کہ ادھر گیس ہے یا نہیں. یہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے محلے واڑہ بلند خان میں گیس کا حل ہو جائے. شکریہ. کہنا یہ تھا کہ یہ روٹین میں حل نہیں ہوں گے، لیکن میرا آپ سے یہ ایک بات ہے کہ جو ہم نے آج کی جو آپ نے کویشچنز اٹھائے ہیں وہ لکھ لیے ہیں سارے، اور جو محلے میں صفائی کا جہاں تک تعلق ہے، جو آپ نے بتایا کہ نالیاں نکال کے چلے جاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، وہ دوبارہ بارش ہوتی ہے، وہ دوبارہ نالی بلاک ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان سے اسپیشلی لکھوایا. وہ صبح ایک گروپ بنائیں گے ہم واٹس ایپ کا، اس کے اندر پکچر شیئر یہ کریں گے سلمان صاحب مجھے، کیونکہ جو بیسک ہمارے پاس ہیومن ریسورس 40 سینٹری ورکر ہیں، ان سے جو ہم کام لے سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل سے کمپلین صفائی کی جو ہے وہ تو 100% ریزالو ہوگی. جہاں تک پانی کا تعلق ہے اس میں کچھ مشکلات یہ ہے کہ پائپ لائن یہاں پہ نئی ایک ڈال گئی ہے لیکن وہ ابھی تک چلی نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ چل جائے گی، ہم نے ٹینک کا بھی وزٹ کیا ہے، اس میں بھی پانی کا لیول بہت، اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ کام بہتر ہو رہے ہیں. لیکن گرمی کی شدت اتنی ہے، کچھ ٹرانسفارمر کا کل کا جل گیا ہوا ہے، وہ بھی ہم پیورٹی بیس پہ ٹھیک کروا رہے ہیں. تو کوشش، جیسے کہ یہاں آنے کا مقصد جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرا جہاں تک نظریہ یہ ہے کہ آپ کے مسائل ہمارے نوٹس میں آئے ہیں، کچھ آپ نے ویلکم ڈیسک پہ لکھوائے ہیں، کچھ ہم نے لکھے ہیں. اب یہ تو بالکل نہیں ہے کہ بالکل اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکے گا، لیکن ان مائی اوپینین 70% اس پہ کل ریزالو ہوں گے یہ صفائی کے ایشو. جہاں تک جن محلوں میں گیس نہیں ہے وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہم کر سکتے ہیں، پانی کی سپلائی بہتر کر سکتے ہیں اور صفائی بہتر کر سکتے ہیں. جہاں تک نئی گلیاں، پارک بنانا، وہ اے سی صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہماری ایم سیز جتنی بھی پنجاب میں ہے، ان کو گرانٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں دی جا رہی کہ کوئی بھی یہ کام، فلائی کام، گلی بنا لیں، نالی بنا لیں، یا کوئی نیک کسی محلے میں اگر پانی کی پائپ لائن نہیں ہے
तो वहाँ पे नई पाइपलाइन बिछा दी जाए ताकि लोगों को पानी मिले। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को हम बहुत बार लिख बैठे कि हमें 4.5 करोड़ रुपया दिया जाए। कुछ हमारे व्यूज है ICI की तरफ है, उन्होंने कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, यानी कि हमें जो गवर्नमेंट पैसे देती है वो सिर्फ मुलाजमों की तनख्वाह देती है। पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, पार्क्स के लिए, रोड्स के लिए 1 रुपया नहीं दिया जा रहा पंजाब में। और बेसिक हर मुल्क की तरक्की में, हर मुल्क की डेवलपमेंट में सबसे बेसिक रोल लोकल गवर्नमेंट का होता है। और बस हमारी बदकिस्मती ये है कि इस शोबे को लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि जो काम इसका बेसिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, स्ट्रीट लाइट, पार्क, वाटर सप्लाई को बेहतर करना, उस मद में गवर्नमेंट कोई पैसा देने को तैयार भी नहीं है, ना दे रही है। जस्ट एक सैलरी की ग्रांट 30 लाख रुपए जो आती है, जिसको मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाती है। इसके अलावा वो जो मुलाजमीन है बल्दिया के पास, वो 40 सेंट्री वर्कर है, और आप जानते हैं कि चुड़ा जितनी वार्ड हैं वो 40 ना काफी है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। ये पानी की जैसे बताया जाता है हमारे जैसे कि एक खातून थी, उन्होंने बताया कि 25,000 रुपया उनका बिल हर महीने दे देते हैं, पानी नहीं दिया जाता। वो स्पेशली कल या अभी थोड़ी देर तक इन्हें लिखवाए अपना एड्रेस, उनका बिल वो ठीक किया जाएगा। अगर पानी नहीं आता देखा जाएगा, स्पेशली चेक किया जाएगा क्यों नहीं आ रहा। और इसी तरह लोगों के भी पानी की बकाया जात बहुत ज्यादा है, जिन घरों में जो रिकवरियां देनी है। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम कोई नया काम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि 30 लाख रुपए सिर्फ गवर्नमेंट देती है मुलाजमीन की तनख्वाह। इसके अलावा इस बल्दिया के पास कोई रेवेन्यू, कोई अखराजात करने के लिए कोई ऐसा हेड नहीं है जिससे वो ये काम कर सके। लेकिन जो हमारे पास है, जैसे कि सैनिटरी वर्कर है, ट्रैक्टर ट्रॉली को डेली बेस पे ये अपना कूड़ा जो आप लोगों को होता है उठाते हैं। नेग्लिजेंस हो 100% होती होगी, जैसे कि बताया है कि वो उधर छोड़ जाते हैं, दोबारा नहीं उठाने आते जब वो सूख जाता है, और बारिश में वो दोबारा ब्लॉकेज करता है, पानी गलियों में खड़ा हो जाता है। स्पेशली आपका वो जो मोहल्ला है उसमें सुबह मैं खुद विजिट करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। लेकिन ये 100% अगर हो जाए तो उसमें रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि अगर पैसे हो तो बेहतर तरीके से इंजाम ली जा सकती है बिजनेस सर्विसेज। और जितने रिसोर्सेज हमारे हैं उसको हम ये कर सकते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन जितनी हमारी स्टाफ है उसके मुताबिक 70% तक तो इंशाल्लाह ताला एड्रेस करेंगे आपके कंप्लेन। जी थैंक यू। इसी हालत में सबके सामने आ गया, छुट्टी हमेशा एंजॉय करते थे। अच्छा, भी मेरे दोस्त ने बात की थी कि बल्दिया की परफॉर्मेंस के मतलब कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह बल्दिया यहाँ पे चल रही है, इस तरह बल्दिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती। बल्दिया के बहुत सारे मॉडल मैंने स्टडी किए हैं। बल्दिया के बेस्ट रेंज जो मॉडल हैं, अल्बर्टा स्टेट मॉडल है, लंदन मेट्रोपॉलिटन है, इवन अगर आप पाकिस्तान की बात करें लाहौर मेट्रोपॉलिटन है, मुल्तान है, मुख्तसरन में अपनी तहसील की बात करते हैं, पूरे पंजाब की 146 तहसील है। बल्दिया सबसे पहले चलती है दो चीज़ों के ऊपर, नंबर 1 आपकी ह्यूमन रिसोर्स हो, नंबर 2 आपके फाइनेंशियल। अनफॉर्चुनेटली हमें 1 रुपये भी ग्रांट नहीं मिली जब से अक्टूबर से मैं यहाँ पर आया हूँ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर। आप यकीन करेंगे हमें 1 रुपये भी ग्रांट नहीं मिली। फिर हम लोग कहाँ से अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे? बिजली का बिल है वो हमारा 40-50 लाख पर महीना आता है, वाटर सप्लाई के ऊपर, दफातर के ऊपर। जो रेवेन्यू हम लोग बनाते हैं दुकानों से, नक्शे की फीस वगैरह से, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह से, वो सारा बिजली के बिल के ऊपर लग जाता है। आई मीन कि क्या ये नॉनसेंस किस्म का ये सिस्टम है? वाई नॉट कि यहाँ सोलर सिस्टम हम लगाएं और वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को सॉल्व करें। जो 50-40 लाख हम वेस्ट करते हैं बिजली के बिल पे, ये हम लोगों के ऊपर लगाएं। अनफॉर्चुनेटली 1 नहीं, 20 नहीं, 50 लेटर लिखे हुए हैं कि सोलर अलाउ में किया जाए, हमें स्पेशल ग्रांट दीजिए। ऑल इन वेन, डेफ ईयर, कोई फायदा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की आप बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास 70+
सैनिटरी इंस्पेक्टर्स जोन से हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनकी सीट्स हमारे पास हैं जो सफाई वगैरह करेंगे। आप बिलीव करेंगे इस वक्त हमारे प्रैक्टिकली 40 काम कर रहे हैं वहाँ पर, और ये मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा होने चाहिए, जितना बड़ा ये खेड़ा, जितना बर्डन एरिया है। अब इशू किया वही फाइनेंस है। इवन जो सरकारी लोग यहाँ पर हैं सारे हमारे जो रिटायर हो गए हैं, उन बेचारों को पेंशन 5-5, 6-6 महीने से नहीं मिलती। इशू फाइनेंसिस। अब बात यह है कि जिन लोगों से हम फाइनेंस मांगते हैं, करोड़ों के जिनके बिल पड़े होते हैं, वो जाके रेट में हमारे खिलाफ स्टे ले आते हैं, फिर हम किस तरफ जाएं? आप देखिए ना, ये हमारा नेशनल करेक्टर एक है। पड़ोस में आप लोग देख लें क्या हो रहा है सारा, करोड़ों का बिल बनता है लेकिन हम हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आते हैं। ये हमारा मोरल करेक्टर है, ये हमारी मोरल वैल्यूज है। टैक्स हम लोग पे नहीं करते, मजबूरन फिर हमने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया है जब पीडी खान बल्दिया में, यकीन माने 20 रुपए से हमने 35 रुपए की रक्षा स्टैंड की फीस, प्रोटेस्ट पूरी रोड ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमने कमर्शियल यूनिट्स हैं उन पर कुछ बढ़ाया, शादी वालों पर बढ़ाया, प्रोटेस्ट रोड ब्लॉक, जैसे हम सबसे जालिम लोग हैं। देखिए, बल्दिया को चलाने के लिए रेवेन्यू सोर्स बड़े ज़रूरी हैं, उस पर तो आप लोगों का ताउन होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें बहुत ताउन जो है वो गवर्नमेंट का भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक मैम फाइन एक ही सीट होती है, सीओ साहब बैठे गुरम साहब, इनके पास एडिशनल चार्ज है। ये बेसिकली सीओ पीडी खान है। एमओ फाइनेंस की सीट खाली पड़ी हुई है, एमओ प्लानिंग की सीट खाली पड़ी हुई है, ऑडिट की सीट खाली पड़ी हुई है, एमओआर की सीट खाली पड़ी हुई है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की सीटें खाली पड़ी हुई है। इस तरह तो बल्दियाँ नहीं चलती हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेटर लिखते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई हमें उस तरह से फिर ना तो सुना जाता, ना हमारी बात सीखी जाती है, तो कैसे गवर्नेंस होगी? आप लाहौर में देखें, मुल्तान में देखें, ठीक है, कंपैरिजन नहीं बनता, कम अज़ कम उसके 1% तो हमें आप लोग की फाइनेंस दें, हमें ह्यूमन रिसोर्स दें, उसके बाद ही हम कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। हालत ये है कि हमारे पास ना तो रेडियाँ हैं, ना तो हमारे पास कोई बेल्चे हैं कि हम घरों के बाहर से जो सा कूड़ा उठा सकें, तो डेफिनेटली बड़ी तकलीफ होती है। मैं खुद सिविलाइज एक बंदा हूँ, तो रोडों पर जब गंद वगैरह देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है। मुख्तसरन आप लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग कोशिश करें गलियों के बाहर जो से कूड़ा वगैरह ना फेंकें। आप 10-15 घर वाले जो से अपना डब्बा खुद बाहर रख लें, कितना तो महंगा आ जाएगा, आप लोग जो वोट कर सकेंगे शायद, उसके अंदर कूड़ा फेंकें, वहाँ से हमारी टीम आपको उठा लेंगी, वो फिर अपना फिलिप पॉइंट जो आपका डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ पर हम प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट तो आप लोग करें ना। हमारे पास ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना हमारे पास फाइनेंसेस हैं, हमें आपकी पॉपुलर सपोर्ट लोगों की बहुत चाहिए होगी इसके अंदर। बाकी मुख्तसरन मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आप सारी फीमेल हजरात यहाँ पर आएंगे, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छा बात को आगे फैलाते हैं सारा, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप लोग आगे पहुँचा भी सकते हैं और मुझे पहुँचा भी सकते हैं। जहाँ कहीं भी करप्शन हो रही है आप समझते हैं, बल्दिया में बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, वट्स एवर, जहाँ पर भी कोई आपसे तकाजा करता है तो बराए मेहरबानी अगर आप लोग रुपया भी किसी को देते हैं ना, तो उस लेने वाले से आप लोग पहले गुनहगार ज़्यादा हैं। मैं आपको हदीस भी कोट कर सकता हूँ, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत भी कोट कर सकता हूँ उसके ऊपर। पैसे देने वाला जो उनसे वो ज़्यादा बड़ा करप्ट होता है। तो खुदारा इस गंदे कल्चर को जोन से आप लोग डिस्करेज कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट के अलावा जोन से ना ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह रेवेन्यू के मामला आता है, रजिस्ट्रेशन के मामला आता है, जो कोई आपसे कोई तकाजा कभी करे, बिल्कुल किसी को रुपया भी मत दें। मेरा दफ्तर आपके लिए खोला होगा, आप मेरे पास आए, लॉजिकली मुझे बताएं कि ये काम है, ये फलाम बंदा नहीं कर रहा, बिल्कुल किसी को पैसे आप लोग मत दें। आपको डर होता है कि जी ये ट्रांसफर हो गया उसके बाद हमारा काम खराब हो जाएगा, आपके घर में जेंट्स होंगे सब, तो उनको ये अप्रीहेंशन होती है जी कि पैसे देंगे तो हमारा काम सीधा होगा। पैसे आप लोग दे देते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते, ये अपने दोस्तों को आप लोग खुद इन्वाइट कर रहे हैं, ये जनरली गुनाह कबीरा पैसे देना किसी को। तो इसलिए आप इस कल्चर को जो है बिल्कुल डीमोटिवेट करें, ट्रांसपेरेंसी का जो ऑनेस्टी का कल्चर है उसको प्रमोट करें। मीनवाइल कोई इशू आप समझते हैं कि बल्दिया कैट पर नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हो पा रहा, वो मेरे नॉलेज में जरूर लाएँ। हमारी नीयत, हमारी इंटेंशन, हमारी मोटिवेशन जो होती है उसमें कभी आपको कमी नहीं। कोशिश है वो भरपूर करेंगे। मैं म्यूनसिपल कमेटी चौड़ा का, तहसील बिन दादन खान की एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के शहरियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने हमारे साथ भी तावन किया। इंशाल्लाह एक पूरा साल हम आपके साथ मिलके
यहाँ कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। देंगे जो मनाजर आपने देखे हैं, ख़वातीन ने जो मसाइल यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इससे आपकी भी हौसला अफजाई हुई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ख़वातीन इस तरह के जब मसाइल कहीं पे निशानदेही करती हैं तो वो मज़ीद एम्पावर होती हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा आपके साथ नए ज़िले में नई खुली कचहरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।